भाई आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो देख के आप हतप्रभ रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वो पोस्ट ऑफिस, वो डाकघर जहां आप पैसे जमा करते हैं, जो आपके लिए अच्छी यादें लेकर के आता था, अब वहां वो डकैती का अड्डा हो गया। गढ़वा के रमना प्रखंड में 2 करोड़ 10 लाख रुपए की गबन की खबर थी। गबन का आरोप 4 लोगों पर लगा, जिसमें वहां के उपडाकपाल भी थे। आज उपडाकपाल पकड़े गए, सरेंडर किया, जो भी है। इस मामले में सीबीआई जांच भी चल रही है। पर आप सोचिए कि क्या 2 करोड़ का घोटाला रातों रात हो सकता है? पोस्ट ऑफिस का ऑडिट होता है हर साल, तो जो ऑडिट करते हैं क्या वो घास छीलते हैं या अंडा छीलते हैं? सब्जी बेचने वाले जाते हैं। अधिकारी क्या कर रहे थे भाई? अगर ताली कैप्टन की होती है तो यहां पर गाली उपडाकपाल की सिर्फ क्यों? वहां पर जो मौजूद अधिकारी थे वो क्लीन चिट लेकर के प्रमोशन कैसे ले रहे हैं? सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप उस रिपोर्ट को देखिए, फिर आप भी समझेंगे कि डाकघरों में डकैत ही बैठते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। याद कीजिए अपना बचपन। आपके बचपन की सबसे खूबसूरत याद में से एक ये था, कंधे पर झोला लिए अच्छी बुरी खबर लाने वाला डाकिया। पर अब जो हम आपको बताएंगे वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम कुछ कहें उससे पहले आप इन्हें सुन लीजिए। में कई करोड़ का घपला हुआ। घपला तो रोज हो रहा है। जपला में कई करोड़ का घपला है, उनको क्यों नहीं बने जो है कि सस्पेंड तक अति किया गया है। और पलामू में जपला में 3 करोड़ रुपया का घपला हुआ, जो कि उनको सस्पेंड हुआ नहीं हुआ है। वो हमें कामेश्वर राम एगो थे अति। तो अब तक आप कितना राशि दे दिए उन लोग को? टोटल 86 लाख 10 लाख, अब 1.5 लाख रुपया, इतना रुपया हम मैंने 1 करोड़ रुपया आप कहाँ से लाए? 1 करोड़ रुपया कहाँ से लाए आप? 1 करोड़ रुपया अपने भाई से मांगे। एगो मकान था उसको हम बेच दिए। एक बाद बहनोई अभी SIS है यहाँ अभी हैं, वो 10 लाख रुपया पैसा दिए। प्लस जो है कि हमारा 2 गो लड़का, एगो सहायक गोदाम मैनेजर, एगो इंजीनियर है, बाप हमारा मास्टर है, भाई मास्टर है। इस सब से हम पैसा उगाही करके सब पैसा जमा किए। शंकर कुजूर के पास सब स्टेटमेंट में है। केस हम भी किए हैं, हम लोग करे 182/19 है मेरा, उसमें सब मेरा दिया हुआ है। तो सब आप ही को फंसा दिया? हाँ, मैंने अब हम भी तो केस किए हैं। मैंने मानते हैं गढ़वा डाकघर में घपला होता है? डाकघर में घपला तो होने के लिए तो मैंने जो हो गया तो कुछ हो तो हम कहबे न करेंगे कि घपला हुआ है। अब तो और जगह भी घपला हुआ है? घपला रोज हो रहा है। तो अभी तो भवनाथपुर का आदमी जो है कि जेल में गया है। ये कामेश्वर राम है, गढ़वा में रमना डाकघर के उप डाकपाल हैं। 2 करोड़ 10 लाख के गबन का आरोप है। इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है और कामेश्वर राम ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पर जो इन्होंने बोला वो बड़ा चौंकाने वाला है। पोस्ट ऑफिस घोटाले में बड़े अधिकारी शामिल। गिरिडीह पोस्ट ऑफिस में 22 करोड़ का घोटाला। रांची के डोरंडा पोस्ट ऑफिस में करोड़ों का घोटाला। जपला पोस्ट ऑफिस में 3 करोड़ का घोटाला। इन बातों को अगर थोड़ी भी तवज्जो दी जाए तो ये मामला बेहद गंभीर है, ये डराने वाला है। इनके आरोप यही नहीं रुके, कामेश्वर राम ने और भी कई सवाल उठाए। संलिप्तता की घटना नहीं हो सकता है। हम जो भी वाउचर पेमेंट किए हैं, सेम डे वाउचर जो है कि हम हेड ऑफिस को भेज दिए हैं। अब हेड ऑफिस में डेली डाटा एंट्री और वाउचर को ऑडिट होता है। तो जब इस प्रकार की घटना हुआ तो इसके मतलब निगलेंस से वो नहीं पकड़ा, डबल पेमेंट कैसे हुआ उसके मैनेजर है, इसका मतलब वो काम नहीं किया। इसके बाद SBCO में है, 1 साल की घटना नहीं है, 2 साल की घटना जब रही तो हेड ऑफिस में क्या जवाबदेही है? पैसा बैठ के ले रहा था कि क्या कर रहा था? यदि एक अकाउंट फर्जी पकड़ लेता, अब हमको यदि कंप्लाइंस कर ले रहा था तो इतना बड़ा घटना नहीं हो सकता था। तो क्या लगता है कितना घोटाला हुआ होगा लगभग? घोटाला के बारे में हमको जानकारी नहीं था। उन लोग जो निकाल के दिया है हमको मात्र स्टेटमेंट में 13 लाख रुपया के दिया गया था, जो कि हम GPF से निकाल के पैसा भरे थे। अब पैसा भर दिए हैं? पैसा भर दिया है। टोटल पैसा हम भरे हैं जो है बता देते हैं। हमको जो है कि 86 लाख रुपया हमने पैसा भरा है बिना लिखित के। जो है कि लोग हमको डरवा के कि ऐसे कर देंगे, नौकरी खा जाएंगे, ऐसे है, और ज्वाइन भी करा देंगे। और 3 दिन के बाद हमको ज्वाइन करने के लिए भी लाया था। और जो है कि पैसा जो है FIR जब किया है तो उसने क्यों नहीं कहा कि हम जो है कि ये 86 लाख रुपया रिकवरी कर लिए हैं? FIR में देखिए तो क्या 86 लाख कहाँ गया? वो पूछिए, उससे नहीं पूछिए कि कहाँ गया, उससे पूछे कि 86 लाख रुपया हम तो स्टेटमेंट दे रहे हैं।
कि 86 लाख रुपए, 86 लाख रुपया क्या किया? 10 लाख रुपया के तिवारी ने पैसा जमा करने के नाम पर लिया, वो पैसा नहीं जमा किया। 1.5 लाख रुपया के अति संकट को जो पैसा जमा करने के नाम पर लिया, जो है पैसा जमा नहीं किया, वो पैसा गया तो कहाँ गया? इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल है शंकर कुजूर के सब जानकारी है। कौन है शंकर कुजूर? शंकर कुजूर ये एसपी गढ़वा। हाँ। और इसमें है संजय कुमार है, संजीव कुमार सिन्हा के नाम छूट गया है, विकास कुमार है, मंजीत कुमार है, अश्वनी कुमार है। ये सब एक साइड होकर हमको जानबूझ कर सब जो है तो बजा के हमको मुआ दिया। तो आपसे पैसा भी लिया है? पैसा हमको 10 लाख रुपया जमा करने के लिए के तिवारी लिए, तो पैसा वो जो है कि जमा क्यों नहीं किए वो? अच्छा। और 1.5 लाख रुपया शंकर। देखिए, ये खबर हमने एक दिखाई आपको, अब हम एक और खबर आपको दिखाते हैं। आज जब मैं ऑफिस पहुंचा, अपने कार्यालय पहुंचा, तो मेरे कार्यालय के बाहर एक बुजुर्ग से शख्स बैठे हुए थे। अपना नाम शंभूनाथ ठाकुर बताया उन्होंने। टूटे हुए चप्पल, मैली कुचली सी शर्ट, मैली कुचली सी पैंट, बहुत थके से हारे से, सफेद बाल। मैंने उनसे पूछा कि अंकल क्या हुआ, तो उन्होंने जो कुछ बताया मैं सिहर गया, मैं डर गया कि क्या एक अधिकारी चाहे तो किसी की जिंदगी इस हद तक बर्बाद कर सकता है। सबसे पहले हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, आप सुन लीजिए, उसके बाद हम बातचीत पर जाएंगे। एक बार सुनाइए वो बातचीत। देखिए, आज हमारे साथ सैदापुर और गोड्डा जिला से एक वृद्ध पहुंचे हैं और ये हमसे गुहार लगा रहे हैं। हम डाकघर में सर्विस करते थे। मेरे ऊपर गांव के एक माने डाक कर्मचारी जो थे वो डेथ कर गए हैं, लेकिन उन्होंने एक संजय कुमार गुप्ता जो है वो पहले किरानी थे, किरानी से वो एसएसपी अभी यहाँ पर शहीद चौक में जो सो काम कर रहे हैं, वो यहाँ से हटते नहीं है और वो हमको जानबूझ करके फंसा करके और झूठा गमन का आरोप लगा करके हमको हटा दिया है विभाग से। सर अच्छा, कहाँ पर आप स्थापित थे? गोड्डा सैदापुर में थे। गोड्डा सैदापुर पोस्ट ऑफिस में। किस पद पर? बीपीएम के पोस्ट पर। हाँ। क्या कुछ हुआ था? कब? ये 90 में पहले का घटना है। 1987 में हम योगदान किए थे 14/5/87 को, और हमको जो सो 6/8/90 को गमन का झूठा आरोप लगा करके कोर्ट में केस कर दिया, और केस करने के बाद उस समय भी हटा दिया था, जबकि कोर्ट ने माने निर्दोष साबित करके हमको रिहा कर दिया, और गांव वाले ने माने दबाव बनाया विभाग के ऊपर, तब हमारा योगदान हुआ फिर पुनः। अब आप सोचिए कि क्या किसी के साथ ऐसा क्रूर मजाक हो सकता है। एक अधिकारी ने गबन का आरोप लगाया, कोर्ट में यह साबित हो गया कि भाई इन्होंने गबन नहीं किया है, फिर दूसरी बार गबन का आरोप लगाया गया, और आज तक वो वृद्ध 1996 से आज 2021 अगस्त वो चक्कर काट रहा है कि कोई मुझे इंसाफ दे दो, कोई मुझे इंसाफ दे दो, कोई मुझे इंसाफ दे दो, कोई मुझे इंसाफ दे दो। कि आने वाले दिनों में डाकघर के डकैतों को हम सामने ला करके रखेंगे। आज तो फिलहाल शंभूनाथ ठाकुर जी के इंसाफ की बात हुई है, कामेश्वर राम पर बहुत ज्यादा बात हो नहीं पाई, ना बात हो पाई शंकर कुजूर पर, ना बात हो पाई के तिवारी पर, ना संजय, अजय, अश्विनी, विकास, किसी पर बात नहीं हो पाई, लेकिन तमाम बातें होंगी, हम भूलेंगे नहीं। डंके की चोट पर आगे भी भ्रष्टाचारियों को सामने लाता रहेगा, क्योंकि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।